नमस्कार, मैं विनीत चौधरी। लोकसभा की सबसे हॉट सीट बाड़मेर में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर चुनाव खत्म हो गए हैं, वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने एसपी ऑफिस का घेराव किया था और उसके बाद सोमवार को रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजकार्य में बाधा को लेकर के, हाईवे जाम करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का उन पर आरोप है और इसी को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। और अब रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा यानी कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। एफआईआर के जवाब में भी उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा की जनता जून में जैसे ही रिजल्ट आएगा तो जवाब दे देगी और सबको पता चल जाएगा कि जैसलमेर की जनता ने किसे चुना है। इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी पर भी कई आरोप लगाए। हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की जबरदस्त तरीके से ठन गई हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बौखला गए हैं और वो चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ मैं ही रहूं, मेरे अलावा कोई नहीं रहे। मैं राजनीति करूं और मैं सब कुछ करूं, लेकिन यहां पर नए नए लोगों को देख करके वो बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं और वो नई नई हुड़दंग वाली राजनीति कर रहे हैं। नई नई हुड़दंग वाली राजनीति सीखी है और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीति से होगा कुछ नहीं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता इन्हें जवाब दे देगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। उनकी कमियां रही हैं जिसकी वजह से जनता उनको नकार देगी। वोट डाल दिया है और रिजल्ट आते ही सबको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसी प्रकार से हुड़दंग कर रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने अमीन खान को लेकर भी खुलकर बोला है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि अमीन खान हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो कद्दावर नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। आपको पता होगा कि पार्टी गतिविधि के खिलाफ कार्य करने को लेकर कांग्रेस ने अमीन खान को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। चुनाव होने के बाद ही उनको कुछ ही समय पहले सस्पेंड किया है। इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की भी लगातार मांग हो रही है और आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर मैं भी रविंद्र करके हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उनके समर्थक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट यानी कि बाड़मेर सीट पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी के लोग रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के लोग लेकर आए हैं और उन्होंने ही हुड़दंग करवाया है और वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा था, उनके समर्थकों को रोका जा रहा था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी और उन्होंने चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया था, फर्जी वोट का भी आरोप लगाया था और उनके समर्थकों के साथ मारपीट के आरोप को लेकर ही एसपी ऑफिस का घेराव किया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। हाईवे जाम करने को लेकर, आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर और राजकार्य में बाधा को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है और यह मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी ने गिरफ्तार होने की बात कही है कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे क्या होता है, जो भी होता है, मैं आपके लिए अपडेट लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।